प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 198, बायलेटरल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री। बेसिकली रेडियल सिमेट्री क्या है? रेडियल सिमेट्री हम कहते हैं कि अगर एक एनिमल को हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम करें और किसी भी प्लेन से हम उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकें, लेकिन शर्त यह है कि जिस प्लेन से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, जो लाइन हम गुजार रहे हैं, इट मस्ट पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द एनिमल बॉडी। अगर इसको हम डिफाइन करें तो हम ये कहेंगे कि इफ एन एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय पासिंग एन इमेजिनरी लाइन थ्रू देयर सेंट्रल एक्सिस, देन दिस फिनोमेना इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। इस किस्म के एनिमल्स की जो सिमेट्री होगी वो रेडियल सिमेट्री कहलाएगी। फॉर एग्जांपल इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो ये एनिमल का सेंट्रल एक्सिस है। अब अगर हम एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करें तो हम एनिमल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। अगर हम यहां से इस तरीके से डिवाइड करें, इस तरीके से भी हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम एक से ज्यादा प्लेन से एक एनिमल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ये जो एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है उनको हम रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनको हम दो बराबर हिस्सों के अंदर सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। तो दोज एनिमल्स which can be divided into two equal half by passing an imaginary line through their central axis only through a single plane, such animals are known as bilaterally symmetrical animals। और ये जो फिनोमेना है इसको हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस स्लाइड के अंदर हम देखें तो ये इंसेक्ट है, इसको अगर हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम होगा, यानी इसके जो दोनों पार्ट होंगे वो मिरर इमेज होंगे। लेकिन अगर इस एनिमल को इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे तो फिर ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं होगा, क्योंकि इसकी आंखें, इसका हेड एक तरफ आ जाएगा और दूसरा बॉडी पार्ट दूसरी तरफ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एनिमल्स हैं इनको सिर्फ एक ही प्लेन से हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक से ज्यादा प्लेन्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स ऐसे हैं जिनको दो बराबर हिस्सों के अंदर एक से ज्यादा प्लेन से डिवाइड कर सकें, और बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स ऐसे हैं जिसको सिर्फ सिंगल प्लेन से दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सके। लेकिन शर्त यह है कि डिवाइड करते हुए जो लाइन है वो उनके सेंट्रल एक्सिस में से गुजरनी चाहिए। अब अगर हम इन दोनों ग्रुप्स का थोड़ा कंपैरिजन करें तो बेसिकली जो बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं इनके अंदर बाकायदा हेड की फॉर्मेशन होती है। देयर इज अ टेंडेंसी टू फॉर्म सेफलाइजेशन या ब्रेन फॉर्मेशन है। और ये जो एनिमल्स हैं ये एडवांस एनिमल हैं, ये एक्टिव एनिमल्स होते हैं। जबकि जो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं इनके अंदर जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो इनका जो सेंट्रल पार्ट है उसके गिर्द एक सिमेट्रिकल तरीके से अरेंज होते हैं। ये एनिमल आमतौर पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे एनिमल्स की बात करें जो कि बायलेटरली सिमेट्रिकल है, जैसे हम ह्यूमंस की बात करें, हम एम्फीबियंस की बात करें, हम रेप्टाइल्स की बात करें, हम बर्ड्स की बात करें, ये सारे बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। इसी तरीके से अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो आर्थ्रोपोडा है वो भी बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल है। इसी तरीके से इवन प्लेनेरिया जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर है उसके अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री मौजूद है। अब अगर हम इकाइनोडर्म्स की बात करें तो इकाइनोडर्म्स को भी हम बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। अब जब हम इकाइनोडर्म्स की लार्वल स्टेज की बात करते हैं तो लार्वल स्टेज के ऊपर इसका जो लार्वा है उसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री है। लेकिन जब ये एनिमल अडल्ट बन जाता है, जैसा कि यहां पे स्टारफिश, तो फिर इसके अंदर जो सिमेट्री आ जाती है वो रेडियल सिमेट्री है। तो बेसिकली बेसिक डिफरेंस बाय रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री वो ये है कि रेडियल सिमेट्री के अंदर हम किसी भी प्लेन से एनिमल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, लेकिन बायलेटरल सिमेट्री के अंदर हम सिर्फ एक ही प्लेन से एनिमल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर पाते हैं।